आमेन। आमीन। क्या आएगा बीच में? ईगो। ईगो, घमंड। हालेलुया। मैं हूँ, बाकी सब हम है, बाकी सब हालेलुया। तो हम है, ठीक है, लेकिन हम में दम होना चाहिए, है ना? हालेलुया। यीशु के लिए कुछ करो, तो मैं उसके लिए ईगो को बोलो ई एंगवा एंड गो। हाँ, ईगो को क्या बोलेगा? बोला गो गो। हालेलुया। तो नए साल में नो घमंड, तो मैं लेकिन अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है। हालेलुया। सेकंड पॉइंट क्या है? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट क्या था? ओए, पहला पॉइंट क्या है? कसं झालं का? पहिला पॉइंट काय होता? बोल, ओय बोल. वाचून वाचून बोलते का तू? शैतान का अवसर ना दो और शैतान का अवसर ना दो। ये कौन बोलना? ओके, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, अपनी गलतियों को मानना सीखे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 8 वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 8 वचन में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेता है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने। सुनो, यदि अगर आप लोग अपने गलती को एक्सेप्ट करोगे तो ही परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। अगर आप नहीं करोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके अंदर सत्य नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर ईगो है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया है, हमने पाप नहीं किया है, ये लोग पापी है, उसे झूठा ठहराते हैं। वो खुद को फंसाता है, खुद को फंसाता है। और उसका वचन हमें हालेलुया। और उसका वचन आपके जीवन में नहीं है, और काम तो दूर की बात है, परमेश्वर का वचन काम करने की दूर की बात है, लेकिन वचन है नहीं, वचन आपने सुना है लेकिन काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईगो आ रहा है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, लोग पाप क्यों करते हैं? पाप क्यों करते हैं? क्या कारण है? क्यों करते हैं? ओके, फर्स्ट पहला कारण उसमें, अभी दूसरा इसमें पहला कारण क्यों करते हैं। इसमें पहला कारण क्या है? अपना समाज, परिवार, रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स लोग, आजू बाजू वाले इसमें आ गए, वो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हाँ, ये क्यों? मतलब ये क्या है? ये है एक डर, एक प्रकार का डर है, या उसको बोलते हैं भय, है ना? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलेंगे, ये डर है। शर्म तो है नहीं, शर्म नहीं है इसमें, शर्म तो इसमें है ही नहीं। इसमें क्या है? डर है ना? हालेलुया। मैं बोलूं आपको,
परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर की बहुत इच्छा है कि वो आपको ब्लेस करे। एक बाप की इच्छा क्या होगी अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा मेरा नाम, जा बेटा बड़ा हो गया, जा मेरा नाम को खराब कर, ऐसा बोलता है। मेरा नाक काट के मेरा नाक काट के आ, मेरा मेरा मुझे है ना, मुझे अभी कब्र में जाने का है, जा मेरा नाम खराब कर दे, ऐसा बोलता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए, बाप अपने बच्चों के लिए क्या बोलता है, क्या बोलेगा? हाँ? जा मेरे से नाम ज्यादा कर, है ना? क्या बेटा बड़ा हो गया, जो मैंने नहीं सीखा ना मैं तेरे को सिखा रहा। मैं मराठी मीडियम में सीखा, तू इंग्लिश मीडियम में मेरे से भी ज्यादा हालेलुया। क्यों पढ़ाते, आगे बढ़ेगा। क्यों पढ़ाते? उन लोग का लाइफ अच्छा हो, है ना, बड़े होकर अच्छा कमाए और बाद में बोले मेरे मम्मी डैडी ने मुझे कुछ कम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, राइट ना? आमीन। तो जब ये बात आती है समाज की, बाकी सब की, क्या होता है वहां पर होता है डर। हमारा समाज हमें क्या बोलेगा, है ना? हालेलुया। हमारा रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमार बिरादरी क्या कहेगी। हालेलुया, हालेलुया। डर आ जाता है और उस डर के वजह से आप शैतान को अवसर, इनडायरेक्टली शैतान आ जाता है। हालेलुया। फिर वो करते करते आप क्या करते हो, वो करते करते वो छुपाते हो, दूसरा छुपाते, तीसरा, फिर उसमें शैतान बोलता वाह बेटी, वाह बेटा, आज तो मेरा नाम रोशन कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको चाहता है ब्लेस करे, शैतान चाहता है वो आपको चूसे। शैतान चाहता है वो आपके पास में जो है ना वो भी ले ले। उसका मकसद क्या है मालूम है? आपको नरक लेके जाने का उसका मकसद ये है। उसका घर में बहुत जगह है। जीसस ने क्या बोला? मैं आपके लिए घर बनाने जा रहा हूँ, वहां पर सियोन देश पिता के घर में बहुत जगह है। अगर नहीं होती तो मैं बोल देता बाबा अभी बंद करो, अभी बिलीव मत करो, विश्वास मत करो, अभी आप अपना काम करो। अगर नहीं होती तो बोल देता था, लेकिन वो बोलता बहुत जगह है और आपके लिए मैं घर तैयार करने जा रहा हूँ और फिर आऊंगा मैं आपको लेने के लिए। लेकिन तब तक आप कैसे करो? शैतान को अवसर ना दो, ना उसका अवसर। हालेलुया। अपने आप को संभालो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, वचन में लगे रहो, है ना? हालेलुया। शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। लेकिन ये क्यों होता है? डर। लेकिन बाइबल में उसके लिए भी उपाय है। परमेश्वर इसके लिए भी उपाय करता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों हम लोग देखेंगे। हालेलुया। सॉरी, तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 1 और 7 वचन। जल्दी जल्दी पढ़े। परमेश्वर ने हमें भय, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम, परंतु सामर्थ की और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसकी आत्मा दी है? भय की नहीं दी है। आमीन। हाँ, तो डर कहाँ से आता है? कौन देता है डर? ये भी शैतान का अवसर है, इसको भी नहीं लेना है। नॉट अलाउड माई लाइफ। उसको बोलेगा मैं अलाउड का बटन नहीं दबाएगा। डिस्कनेक्ट कर देने का। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग है ना, 2 तीमुथियुस 1:7, बहुत लोग है ना क्या बोलते मालूम है? मैं घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, मैं अपना घर में रहेगा, शैतान को अवसर नहीं देगा, है ना? ऐसा लोग बोलेगा।
मैं अपल्या घर में अष्ट घरीच होतो ना, आम्हाला कसं आमच्या जीवनात कसं शैतान येणार? बोलो कैसा आएगा? खाली दिमाग रहेगा, खाली दिमाग। अरे मोबाइल के द्वारा आएगा, टीवी के द्वारा आएगा। वही खाली दिमाग में रहेगा, उसको शैतान आ जाएगा। तुमको प्रेयर करोगे, कितना घंटा करोगे प्रेयर दिन में? समझो तुम लॉक लगा दिया, अंदर बैठे, कितना घंटा प्रेयर करोगे? आपको कोई मिलने नहीं आया, किसी को दुखाया नहीं, किसी ने आपको बोला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आपने बोले हम लोग घर में ही था, अभी अपने शैतान को अवसर देगा ही नहीं। मोबाइल बैठा ना, मुंह बोला भाई, मुंह बोला भाई हो, मोबाइल मतलब है ना, तो मुंह बोला भाई, उधर से आवाज देगा, आजा, है ना, वो आवाज देता है, बीच बीच में आवाज देता है। अभी तो घड़ी घड़ी आवाज देता है, एक मैसेज आया तो तुरंत इधर का अर्जेंट काम भूल जाएगा, क्या उसका है देखेंगे। हालेलुया। पहला प्रायोरिटी उसको है ना, और वही आपके जीवन में, मैंने कहा ना, आपका जो रियल नजदीक है ना, ये मुंह बोला भाई बहुत नजदीक है। माँ बाप तो दूर गए, माँ बाप को भी दूर किया इसने, मुंह बोला भाई। हालेलुया। उसको कुछ हो जाता है तो इधर आग बबूला हो जाता है ना। हालेलुया। होता है ना। उनका रिश्ते से ज्यादा ये इसका रिश्ता बहुत हो गया। हाँ? और लेकिन ये खराब होता है ना, तो इससे बड़ा मुंह बोला भाई लेके आते, इससे बड़ा एक छोटा खराब होगा ना, तो उससे बड़ा मुंह बोला भाई बनता है ना। हालेलुया। लेकिन वो मुंह बोला भाई बड़ा नहीं होता है, वो उसका बाप रहता है और तुम्हारा बाप होने को देखता है। हालेलुया। आमीन। तो उसके द्वारा भी वो आपके जीवन में अवसर देता है। आपको अवसर नहीं लेना। हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना और ना ही उसका लेना। अभी लेन देन बंद करो नए साल के लिए। जो टाइम है ना परमेश्वर वाला, अपन बोलतो ना 11 बजे का, 12 बजे का, 1 बजे का, वही टाइम पे हमें कमिटमेंट रहना है। Amen. वो भी एक पाप है। वो शैतान हंसता है, देख तेरे बच्चे 11 बजे आए क्या, Amen. उससे ज्यादा वही ज्यादा वो पकड़ता है, जो टाइम का पाबंद नहीं है। कभी भी आओ कभी भी जाओ, परमेश्वर का घर खुला है। परमेश्वर के घर में बाहर का आदमी नहीं चलता है, तो फिर लेट आया हुआ कैसे चलेगा। ओके। वो भी शैतान को अवसर देती। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? बोल 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 बोले। शैतान को अवसर ना देना और ना ही शैतान से कोई भी अवसर लो। आमीन। लेकिन परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए अवसर दो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। हालेलुया। सेकंड, दूसरा, अपना गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ओके, अगर आप अपना गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये कितना बड़ा रीजन होता है मालूम है आपको नरक लेके जाने के लिए? ये कंफर्म टिकट हो जाता है। कंफर्म होता है ना, कंफर्म टिकट, आपका सीट रिजर्व हो जाता है। फिर आप कभी भी आओ, भले मरते मरते आप बच गए तो भी आपका सीट उधर रिजर्व है। समझ रहे आप लोग? आपका सीट रिजर्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने, इसके लिए बाइबल में यीशु मसीह का सुसमाचार आपने सुना कभी? यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया, सुना? क्या है सुसमाचार है? परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने पापों से पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया। हालेलुया। क्या है सुसमाचार? परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो और तुम्हारा उद्धार होगा।
हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये मन फिराने की। हालेलुया हालेलुया। मैं बोलूं आपको, एक उदाहरण देता हूं आपको। आप आपने जो किया ना, आपने अपने जीवन में जो किया, मुझे नहीं पता, आपको विश्वास है परमेश्वर को पता है? यकीन करते हो क्या? अभी बोल रहे हैं लेकिन करते समय, तो ये भी ध्यान रखना है आपको नए साल में। आपने आपके जीवन में जो कुछ भी किया है परमेश्वर को पता है, क्योंकि उसकी दृष्टि आपको देखती है। हालेलुया। आप जो करने वाले हो ना, ये भी परमेश्वर को पता है। इसके ऊपर विश्वास करते हो? आप जो करने वाले हो ना, आपका फ्यूचर, आपका वर्तमान समय कैसे बीतने वाला है, आज का दिन कैसे बीतने वाला है, ये भी परमेश्वर को, आज का दिन में आप क्या क्या करने वाले हो, ये भी परमेश्वर को पता है। कल क्या करने वाले हो, ये परमेश्वर को पता है। अब तो क्यों छुपाते हैं? परमेश्वर से क्यों छुपाते हैं? एक्सेप्ट करो, सिंपल। एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत बड़ी गलती, जिसने अपनी जान गंवा दिया, यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। आमीन। उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। क्या था? यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। जितने शिष्य है ना, यीशु मसीह ने ऐसे ही चुना वो लोग को, 12 शिष्यों को ऐसे ही चुना। कैसे चुना? क्या किया उसने? क्या किया? 40 दिन 40 रात उपवास किया। 40 दिन उपवास किया और पवित्र आत्मा से जब भरा हो और जंगल में उसकी परीक्षा हुई, उसके बाद में उसने 12 शिष्यों को चुना। मती कम हियर, योहन कम हियर, जब्दी, आमीन, हालेलुया हालेलुया। ये लोग को नाम ले लेकर बुलाया। देखो आप लोग पढ़ो उसको, सबका नाम ले लेकर यीशु ने बुलाया। याकूब, यूहन्ना, पतरस, आजा, हाँ, मती, लूका, ये लोग का नाम देखो कितना छोटा छोटा है ना। लेकिन यहूदा, जब यहूदा का बारी आया, तब यहूदा के पीछे कुछ था, नाम के पीछे कुछ था। क्या था? देखो ठीक से पढ़ो इसको। हालेलुया। सबको कैसा नाम लेके बुलाया? मती आजा, लूका आजा, यूहन आजा, पतरस आजा। लेकिन यहूदा को जब बुलाया तब कैसे बुलाया? वो यहूदा इस्करियोती था, पकड़ने वाला, पकड़ाने वाला। यही यीशु को पकड़ा है, यही यीशु को पकड़ाने वाला निकला। हालेलुया हालेलुया। आमीन। अभी नाम रखते ना, क्या रखते ना? लूका रखते ना, लूका रखते, मरकुस, योहान, पीटर, पतरस, है ना? यहूदा भी रख सकते हैं, यहूदा भी रख सकते हैं, लेकिन यहूदा इस्करियोती बोलेगा तो नाम देखो। इसके लिए ना आप लोग टाइटल देते हो ना, अरे मेरा बॉस ना हिटलर है, हिटलर है, मेरा बॉस है ना, जो जॉब करते हो, मेरा बॉस तो हिटलर है, मेरी सास तो ललिता पवार है ना। क्यों? क्योंकि उनके नाम के पीछे नेगेटिव लग गया है, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर। हालेलुया। पॉजिटिव कैरेक्टर के पीछे क्या लगता है? कुछ लगता है नहीं, सारे नाम काफी है, नाम ही काफी होगा। हेलो, समझ रहे आप लोग?
खाली नाम काफी है, नाम तो सुना होगा, आमीन। इसके पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? वचन सुनने का मजा आ रहा है? मुझे भी आ रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने जो किया, बोलो बोलो, आपने जो किया वो परमेश्वर को पता है। आपको विश्वास है? आप जो करने वाले हो वो भी परमेश्वर को यकीन करते हो? आप जो करने वाले हो लाइफ में वो भी परमेश्वर को पता है, तो क्यों छुपाते हो? छुपाना नहीं, एक्सेप्ट करो। यूहन्ना इस्करियोती ने क्या किया? यीशु के साथ में रहता था। हालेलुया। यीशु के साथ में चलता बैठता था, उठता था, है ना? हालेलुया। खाता पीता। उसके पास क्या था? उसके पास क्या जिम्मेदारी थी? यीशु ने क्या जिम्मेदारी दी थी उसको? हाँ, टाइट ऑफ ऑफरिंग वो जमा जितना भी करके था ना वो सब वो जमा करता करके था। रखता है। एक बार एक स्त्री आई और इत्तर लेके आई, 350 दिनार का इत्तर, महंगा था, और वो आके उसके पैर बालों से पहुंची। तो उसको बहुत क्या हो गया, क्या मालूम उसको, तो अंदर अंदर बोला, घंटे लगते हैं, क्या क्या बोलता होगा अंदर, है ना? और बोलता है इतना महंगा। तब यीशु देखता है उसको, यीशु को उसके अंदर की बात पता चलती है। हालेलुया। तरस बोलता है। क्यों मालूम है? इसको पैसों से प्यार है। इसको किससे प्यार है? यीशु से नहीं है, लेकिन यीशु के साथ में है। हालेलुया। यीशु जब ये कह रहा था ना, परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीज आपको मिलेगी, तभी वो उधर था, वही उधर ही था, 12 शिष्यों में ही था, उधर ही था, उनके साथ में था। और सबसे पहला उसको वचन सुनाई दिया, 12 शिष्यों को पहला सुनाई दिया, क्योंकि नजदीक थे वो, बाद में लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बातें पहले उन लोग को पता चलती थी, बाद में लोगों को। हालेलुया। यीशु उनके साथ में दिन रात था। आमीन। आमीन। जब पतरस, जब यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे या यीशु मसीह वचन परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे, तब तो ऐसे शिष्य बैठते थे और यीशु मसीह बैठता था और सब लोग ध्यान से सुनते थे। आमीन। हालेलुया। तब यीशु मसीह बात करता था सबके साथ में, परमेश्वर यीशु मसीह सबको सरीका देखता था। हालेलुया। आमीन। और तब उसमें से कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। यीशु मसीह क्या कहता है? अपने भाई को उसका तिनका क्यों देख रहा है? अपने आप में से निकाल, पहले दोष मत लगा, है ना? तब पतरस बोलता है, क्या बोलता है? प्रभु मुझे एक बात बता, मेरा भाई अगर बार बार गलती करता है तो मैं उसको कितने बार क्षमा करूं, है ना? बोलता है ना? तब यीशु मसीह क्या कहता है? 7 के 70 बार। हालेलुया। लेकिन तभी ये अगर बोलता, एक शब्द बोलता, तो आपका क्या ख्याल है? यीशु मसीह उसको क्षमा करता या यीशु मसीह उसको छुटकारा देता उस ईगो है ना, ईगो, उस घमंड से? हालेलुया। अगर यहूदा इस्करियोती वहां पर बोलता, प्रभु जी मुझे भी एक क्वेश्चन है, मुझे भी पूछना है, मुझे पैसों से बहुत प्यार है, ये मेरी कमजोरी है क्या आप मुझे इससे छुटकारा दे सकते हैं? बोलता तो नहीं देता प्रभु, लेकिन ये बोला ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। सोच रहे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्या हुआ आखिर? रोटी तोड़ी और शैतान ने प्रवेश किया, पूरा कब्जा कर लिया। वो टर्निंग पॉइंट आने मत दो। समझ रहे आप लोग? रोटी तोड़ी
और शैतान उसके अंदर समा गया। बाइबल कहती है समा गया, पूरा कंट्रोल उसको कर लिया। 40 हालेलुया। सिक्के सटिंग करने और क्या किया? 40 सिक्के। आत्महत्या। यीशु को किया वो छोड़ो, उसने क्या किया उसका लाइफ का? आत्महत्या आत्महत्या किया। सुसाइड की। शैतान को यही चाहिए। हालेलुया। वो आपको घात करने, नाश करने, हत्या करने। आपको बर्बाद करने आया है, लेकिन परमेश्वर आया है आपको जीवन ब्लेस देने। देने, बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। तो परमेश्वर को मौका दो। 2021 में शैतान को बिल्कुल मौका नहीं देना है, अवसर नहीं देना है, और उसके अवसर को लेना भी नहीं है, ठुकरा दो। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, पश्चाताप कर रहा है इसका मतलब है परमेश्वर के नजदीक आना। छोटी छोटी बातों में गलती होती है, झूठ बोलते हो, गाली जाती है, या किसी को दुखाते हो। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी सब नहीं बताता। हालेलुया। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। हालेलुया। नीति वचन उसका 28 और 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है जो अपने अपराधों को छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं उसका होता, कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको जो मान लेता है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की उस जाएगी। पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो अपने पापों को मानना सीखे, अपने गलतियों को मानना सीखे, एक्सेप्ट करो। आमीन। और उनको छोड़ दो, मतलब फिर से नहीं करना है, दोबारा उन गलतियों को नहीं करना है। हालेलुया। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर की दया आपके ऊपर उतरेगी। फिर से पढ़। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता मान कर छोड़ देता और है, छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप पर आपको क्या करना है? घमंड नहीं करना है। आमीन। हालेलुया। कोई है ना, गलती करता है और आवाज ऊंचा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आवाज ऊंचा, गलती करके आएगा, बाद में वो माँ पापा या कोई भी घर में पूछे तूने ऐसा किया, और तुझे क्या पता? अरे मतलब तुम्हारी आवाज से वो दब जाएगा, तुम्हारी गलती है, तुम एक्सेप्ट करो। हालेलुया। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसा, अगर कोई गलती करता है और आवाज ऊंचा करता है, चला दो एक लगा के। अभी ये क्या बोलते उसको, ट्रेन हो गया है, क्या बोलते उसको, नहीं अभी अभी का इसमें है ना, ये बच्चे लोग में ये चल रहा है। एक्चुअली वो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, अपने माता पिता को बिल्कुल उल्टा बोलने का नहीं। हालेलुया। बिल्कुल नहीं बोलने का। अगर आपने गलती किया है, आपका मुंडी नीचे चाहिए, और उधर रो के बोलो मम्मी मैं ऐसा नहीं करेगा, पापा मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसके बाद नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करो। हालेलुया। जो माँ बाप आपके सामने उनको नहीं क्षमा मांगोगे और सीधा परमेश्वर से कनेक्ट हो गया आप। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी आवाज़ों को ऊंचा मत उठाओ। आमीन। और मैं आपको बोलता हूँ, ज़्यादा करें मम्मी डैडी को, है ना, जो बड़े हैं यहाँ पर, बच्चे ने आवाज़ ऊंचा किया, इसका मतलब उसने गलती 100% करके आया ना। बच्चे लोग सुधर जाओ। हालेलुया। आमीन। और बाइबल में लिखा है, मत्ती उसका 18 और 18 वचन, मत्ती 18:18।
ये चौथा पॉइंट है। आमीन। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में स्वर्ग में खुलेगा। खुलेगा। ये बात बोलते हैं ना, लिख लो और इस साल के लिए बांध लो, अपने घाट में बांध लो। आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ध्यान रखो, अगर आपने इधर एक्सेप्ट किया है तो वहां पर भी तुमको क्षमा मिलेगी। इधर एक्सेप्ट नहीं किया, तुम बोलेगे उधर मिलेगा, उधर कुछ नहीं